तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 23 अगस्त 2024 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में लास्ट सेशन की सभी वर्कशीट, असेसमेंट, मिड टर्म पेपर, एनुअल पेपर, प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन देखकर उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना, अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है, फाइंड एनी 4 सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। निम्नलिखित समीकरण के कोई 4 हल ज्ञात कीजिए। इक्वेशन है p + 2q = 6। ध्यान से देखो, सॉल्यूशन 4 हल निकालने हैं। ओके, तो ध्यान से देखो, इक्वेशन यहाँ पर लिख लिया गया है। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, p बराबर 2q को हम 6 की तरफ लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब इस पर फोकस करना, ये थोड़ा इजी करने के लिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अब हमें 4 बार सोल्व करना है। तो एक बार हम q बराबर 0 रखने पर हिंदी मीडियम में लिखेंगे, इंग्लिश में पुट q = 0। यही इक्वेशन आपको बार बार लिखना है। लिख लिया, p बराबर 6 - 2q। अब 6 पर 6 - 2 पे 2, यहाँ पर गुणे का निशान आएगा। q पर आपको रखना है 0, 0 रख दिया तो 2 का 0 करोगे 0 आएगा, 6 में से 0 जाएगा 6 आएगा। मतलब कि एक हल हो गया है। जब हमने q पर 0 रखा तो p हमको क्या मिल गया, 6। ठीक है, फिर से देखो सेकेंड टाइम, q बराबर 1 रखने पर इंग्लिश में लिखोगे पुट q = 1। फिर से इक्वेशन लिख लो, सेम वही चल रहा है, ध्यान रखना इक्वेशन चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये बार बार यही लिखना है। p बराबर 6 - 2 q यहाँ पर लिख लिया गया। अब 6 पे 6 - 2 गुणे q पर लिखना है आपको 1, दिया जाएगा 6 - 2 आएगा फिर 4। तो मतलब कि q पर जब 1 रखा तो p मिल गया आपको 4। ठीक है, आगे देखो, तीसरा हल निकालेंगे। फिर से q बराबर 2 रखने पर इंग्लिश में पुट q = फिर से इक्वेशन लिखा गया ये सेम, 6 - 2 q पे रख दो 2, 6 - 2 दूना 4, घटा नहीं पाएगा 2। ठीक है, तो ये तीसरा हल हो गया। q पे 2 रखा तो p भी 2 आ गया। फिर से चौथा हल निकालेंगे, इंग्लिश में लिखोगे पुट q = 3, हिंदी में q बराबर 3 रखने पर फिर से इक्वेशन ये लिख लो। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया गया है। तो p बराबर 6 पे 6 2 गुणे q का मान रखो 3। अब 6 - 2 3 6, 6 में से 6 जाएगा 0। अब देखो ध्यान से, इसी प्रकार कोई सा भी समीकरण हो, कितने भी हल निकालने हो, आपको बारी बारी 0 1 2 3 4 5 6 अपने अकॉर्डिंग नंबर रखना है और सोल्व करते जाना है। ठीक है, अब इसके बाद में बॉक्स बना लो इधर p और q के लिए। देखो ध्यान से, सबसे पहले q पर 0 रखा तो यहाँ पर 0 रखा तो p का मान कितना आया, 6 आ गया, तो यहाँ पर 6 आ गया। फिर से सेकेंड टाइम q पर 1 रखा, 1 रखा तो p का मान 4 आ गया, 4 आ गया। फिर से देखो थर्ड टाइम q पर 2 रखा तो 2 रखा, p का मान 2 आ गया, 2 आ गया। फिर से देखो फोर्थ टाइम q पर 3 रखा, 3 रखा तो p का मान 0 आ गया, 0 आ गया। मतलब 4 हल यहाँ पर हमने ऐसे ही बॉक्स बनाकर लिख दिए एक साथ। ठीक है, 4 हल हो गए। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पहले p का लिखो, p पर क्या आया आपका मान 6, तो q पर क्या रखे थे 0, ऐसे लिखोगे 6 0। इसके बाद में यहाँ क्या रखोगे, पहले p पर 4 आया, q 1 है 4 1, यहाँ लिख सकते हो 2 2। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो 0 3। पहले आपको p का मान लिखना है, उसके बाद q का मान लिखना है। ठीक है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो ऐसे, या फिर मैंने साफ साफ ऐसे बॉक्स में लिख दिया है, ऐसे ही आप लिख लो। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने बार बार इक्वेशन को एक तरफ करके q पर वैल्यू रखा है, p का मान आ गया है। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो p पर भी मान रख सकते हो, q पर भी मान रख सकते हो, आपकी मर्जी है। कोई सा भी नंबर 0 1 2 3 4 5 अपने अकॉर्डिंग, इसका कोई रूल नहीं है। कोई सा भी नंबर p पर या q पर या कोई और नंबर होता है x y पर रख कर बार बार अनेकों हल निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप सोल्व कर लेना। तो आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।